राजस्थान में कोचिंग सेंटर जो चल रहे हैं उनके यहाँ पर हमारी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी समिति बनाई, हालांकि उस टाइम में एक्ट नहीं बन पाया। आप ये एक्ट लेके आए हो, वास्तव में इसकी ज़रूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं। और सबसे पहले आज कोचिंग सेंटरों का मतलब इतना दुरुपयोग हो रहा है कि हालांकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था इसमें की गई है। रजिस्ट्रेशन का समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि आवेदन करने के बाद 30 दिन या 60 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए, अगर उसने औपचारिकता पूरी कर दी है तो। ये नहीं कि उसको 1 साल 6 महीने तक जिला समिति घुमाती रहे। नंबर 2, आवास और कोचिंग सेंटर जो एक साथ चल रहे हैं उनकी जो निर्धारित सीमा समय तय की गई है, ये नहीं कि 100 आदमी बैठे, चाहे 1 वर्ग मीटर की व्यवस्था की है, लेकिन वहाँ ये नहीं होना चाहिए उसमें 50 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। और ट्विटर की जो व्यवस्था की है कि वो प्रशिक्षित हो, यानी उसको ग्रेजुएट तक आपने माना है, जबकि वो प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रशिक्षित नहीं होगा तो जो लोग कोचिंग सेंटरों में अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके जाते हैं और बहुत सी ऐसी लोग गारंटियां देते हैं और ये लाखों रुपए उनके खर्च होते हैं और पढ़ाने वाला मेरा जैसा सामान्य व्यक्ति होता है उसको लाभ नहीं मिलता और बड़े बड़े होल्डिंगों के माध्यम से लोगों को भ्रमित करे, इस पर रोक लगाने की जो व्यवस्था की है उसको और सख्त किया जाए। इसके अलावा जो पीजी यानी प्राइवेट होटल बहुत चलते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए कि वहाँ पानी की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। महिलाएं जो रहती है, आपने 10 से ऊपर आवास को हॉस्टल के रूप में माना है, तो चाहे प्राइवेट भी हो, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है प्राइवेट हो, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए, उन गार्ड के लिए वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए और उनके आवास की और भोजन की उच्च क्वालिटी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, नहीं तो तैयारी नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रकार की इस प्रकार नहीं कि हम उसको कलेक्टर बना देंगे, डीएसपी बना देंगे, आरएस में उसका चयन करा देंगे, जी और आईटी और नीट में सिलेक्शन करा देंगे, इस प्रकार की गारंटी के बाद लड़के सकते माते हैं। इसलिए महीने में एक बार उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए और किसी भी प्रकार का सकते में आए तो उससे पहले उनकी जांच होनी चाहिए, ताकि उसके अभिभावक को, आज जिस प्रकार से कई बार बच्चे सकते में आ जाते हैं और वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, इसकी भी रोक लगनी चाहिए, इसमें व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा फीस निश्चित होनी चाहिए। 4 लाख तय कर, 4 बार में आपने फीस इसमें तय करने की बात कही कि 4 बार में दे सकता है और पार्टली अगर वो बीच में चला जाता है तो उसको लौटा दिया जाता है। लेकिन ये तय नहीं किया कि किस प्रकार की कोचिंग में कितने रुपए तक उसकी सीमा होगी। ऐसे तो 5 लाख 10 लाख रुपए तय कर देंगे, 4 बार में दे देंगे। ऐसी व्यवस्था होने से लोगों का शोषण होगा और इससे हमारे युवाओं को कोई लाभ नहीं मिलेगा और वो फंस के रह जाएगा। गरीब किसान इतनी ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता, क्योंकि बेरोजगारी का समय है और सब अपने लड़कों को कोचिंग करा करके राजकीय सेवाओं में भेजना चाहते हैं। इसलिए उनके साथ ठगी नहीं होनी चाहिए और पार्टली या किसी 10 या 20 दिन में वो उसका मोह भंग वगैरह चला गया तो उसकी फीस वापस लौटाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और आपने यहाँ ये व्यवस्था की है स्टेट लेवल पर जो अथॉरिटी बनाई गई है प्राधिकरण, उसमें मैं समझता हूँ कि हर संभाग का एक विधायक शामिल हो और जहाँ मुख्यालय है वहाँ का एमपी उसमें शामिल हो और वहाँ का मेयर शामिल हो, ताकि जनप्रतिनिधियों की भावना आ सके। और जिला स्तर पर जो कमेटी बनाई गई है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें हर विधायक उसका सदस्य होना चाहिए और मुख्यालय का मेयर भी उसमें सदस्य होना चाहिए, ताकि उन कोचिंग वालों पर की नज़र भी उन पर रहे। हालांकि कोचिंग सेंटर के लोगों ने हमें ज्ञापन दिया है कि ये एक्ट देश भारत के सम्मान है, ऐसी बात नहीं है, उनका भी ख्याल रखा जाए, ऐसी कोई बात नहीं, उनका ख्याल रखना भी जरूरी है ताकि वो सुविधापूर्ण तरीके से चलाए। लेकिन उनका आवास, उनकी पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था और बिल्डिंग ऐसे आवासीय क्षेत्रों में नहीं होनी चाहिए जहां कंजेस्टेड आवास है और वहां उन्होंने छोटे छोटे कैंपस बना दिए। ये नहीं होना चाहिए, उसकी डिजाइन तय होनी चाहिए और आवास की भी डिजाइन तय होनी चाहिए। और जो उनको भोजन दिया जाता है, उनकी हॉस्टलों की क्वालिटी जो भोजन की है वो भी तय मापदंड होना चाहिए। हालांकि उन नियमों में आ जाएंगे, लेकिन मूल विधेयक में इस प्रकार की कई चीज़ों को शामिल करना जरूरी है। उनका एक शाब्दिक टेस्ट होता है
उसको टेस्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हर 7 दिन बाद कोचिंग सेंटरों में टेस्ट रहते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, वो कितना प्रगति की है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाए। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो समय समय पर छात्रों की काउंसलिंग की जानी चाहिए और सत्र के समय मेडिकल जांच की बात आ गई। इसके अलावा पीजी वाली बात भी आ गई और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोचिंग में एक शिकायत पेटिका होनी चाहिए और उसको खोलने के लिए कमेटी होनी चाहिए और उसके बाद में उसका निस्तारण होना चाहिए और जिसके भी खिलाफ शिकायत जाती है तो जिला समिति उस पर गंभीरता से विचार करके कमीशन जारी करने की जो व्यवस्था की गई है उसमें टीम के रूप में उनके रिकॉर्ड का संधारण भी देखा जाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की गफलत या किसी प्रकार का किसी लड़के के साथ या कोचिंग में जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ अन्याय न हो, इस ताकि पूरी पारदर्शिता बनी जाए और लालच देने वाले जो विज्ञापन है उन पर रोक लगनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उनके लिए कोई डेथ वारंट तैयार हुआ है, उनकी सुविधा का भी ध्यान रखो, रजिस्ट्रेशन में उनका अरेस्टमेंट नहीं होना चाहिए और जो गाइडलाइन तय की है उसके अनुसार समय सीमा हर की चीज की तय होनी चाहिए। नहीं तो 3 महीने का समय दिया गया, कोई बात नहीं, 3 महीने में कराओ, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन ये नहीं कि लंबे समय तो घूमता रहे, एक चीज आज दी 10 दिन बाद दूसरी क्वेरी होगी, तीसरी हो गई। जब इसमें जनप्रतिनिधि शामिल होंगे तो निश्चित तौर से जिला समिति में भी इस प्रकार के काम करने की समस्या नहीं आएगी और उनकी मॉनिटरिंग टीम रहनी चाहिए जो हर 6 महीने में या 3 महीने में एक बार हर कोचिंग सेंटर की इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए और डॉक्टरों की मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों की क्या व्यवस्था है ये भी देखना चाहिए, ताकि जो हमेशा जो स्थिति सामने आती है कि आज आत्महत्या कर ली, वो उसका मोह भंग हो गया, उसके माता पिता से वो बात नहीं करता है और वो पढ़ता भी नहीं है क्योंकि उसका मोह भंग हो जाता है, क्यों लालच में आकर के उस संस्था में जाता है, उस प्रकार के कैडर के वहाँ ट्विटर नहीं अपॉइंट होते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर कोचिंग सेंटर कि जो आपने एक्ट लाए हो विधेयक, उसको विस्तृत जानकारी के लिए, विस्तृत अध्ययन के लिए, संशोधन के लिए प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए ताकि उस पर विस्तार किया जा सके और दोनों प्राधिकरण सेंटर का और जिले की समितियों का विशेष तौर से जनप्रतिनिधियों को शामिल करके और इस पर किया जाना चाहिए। इसलिए मेरे को आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुरू करूं इससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं।